प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में दी है कि आज की सुबह को हम देख पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने इस महीने का दूसरा दिन देखने का मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। ये परमेश्वर की योजना है कि शनिवार के दिन हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सके। शनिवार के दिन हम और अधिक परमेश्वर को धन्य कह सके। पूरे सप्ताह भर प्रभु ने संभाला, एक एक दिन हमारे जीवन से जाता चला गया और शुक्रवार के दिन और आज सैटरडे का दिन है। प्रभु आपको आशीष देगा ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, मत्ती उसके 5 अध्याय उसके 44 पद में इस बात को कहता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये सबसे अनोखी बात है। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती उसका 5 अध्याय 44। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अपने जीवन में हम जो हमारे बैरी हैं उनको क्या करें, उनको क्षमा करें, उनसे प्रेम रखें और जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। यह है मसीह जीवन, यह है वो आत्मिक जीवन जो हमारा जीवन बदला है। वो आत्मिक जीवन ये है। जब ये आत्मिक जीवन मेरे और आपके अंदर आ जाता है तब पुरानी बातें बीत जाती। प्रभु कहता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए मत्ती इस बात को लिखता है 5 अध्याय उसके 44 पद में कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें। यीशु मसीह ने भी इसी बात को सिखाया है कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी बात है कि जब आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष पर आशीष देता चला जाएगा। इसलिए आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसके 44 पद में लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। 45 पद, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया है जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। प्रभु इस वचन के पढ़े उस सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवादित हैं इस महीने के अंतिम दिन में प्रभु आप लेकर आए ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सकें। आज आपके चरणों में झुके हैं कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को सराहते हैं। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए जो आपने हमें दिया, हम आपकी तारीफ करते हैं। और प्रभु जी, ये सप्ताह आपने हमें दिया है, शनिवार का दिन दिया ताकि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सके। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कह सके, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। और प्रभु, आप हम पर दया करते हैं, प्रभु हम पर अनुग्रह करते हैं, प्रभु हमें अपने हाथों में रखते हैं ताकि हम आपकी महिमा का बन सके। और जो आपकी योजना है पिता, उसको हम हर कदम पर पूरा कर सके। हे दया के धनी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे, आपकी निकटता साथ बनी रहे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आदर महिमा आपको मिल सके।
इलेक्शंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें, ताकि सब बातों में आपका नाम उच्चार किया जाए। कल प्रभु जब रिजल्ट होगा, हम प्रार्थना करते हैं सही रीति से काउंटिंग हो, सब बातों में प्रभु केवल महिमा आपको मिल सके, सही लोग चुनकर आए और पिता परमेश्वर जिन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया, उसका प्रतिफल उनको मिल सके और इसके द्वारा भी आपका नाम महिमा पाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्यारे परमेश्वर आपके चरणों में झुके हैं और यही चाहते हैं प्रभु आपका हाथ हर कदम पर साथ बना रहे। हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ साथ बना रहे, ताकि ये प्रदेश उन्नति करता जाए और आपके नाम को महिमा मिले। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमें संभाले रखता है, ताकि हम उसके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सके। इसलिए प्रियो, 44 पद कहता है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है। स्वाभाविक देह जो हमने अपने माता पिता के द्वारा इस देह को प्राप्त किया है, स्वाभाविक देह जो हर इंसान के पास है, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसके पास ये स्वाभाविक देह होती है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है, और आत्मिक देह भी जी उठती है। स्वाभाविक देह है, इसके अंदर आत्मा रहती है, ये आत्मा मरी हुई होती है, लेकिन जिस दिन हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, अपने पापों से अंगीकार करते हैं, ये आत्मिक देह जी जाती है, ये आत्मिक देह जीवित होती है। और जो बुराइयां जो थी, जिसने हमें संसारिक बना दिया था, जिसने हमें ईश्वर से अलग कर दिया था, वो हमारे जीवन से अलग होती
चली जाती। इसलिए कहता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य जो आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आत्मिक जीवन देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने संसार में आकर अपना आत्मिक जीवन बिताया। संसार में रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी उस आत्मिकता का जीवन जिया। और उसी ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये वो है जिसने संसार में आकर मनुष्य का रूप धारण करके अपने बैरियों के लिए कहा, अपने बैरियों के लिए क्या करें, प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये कितना कठिन हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा ही किया जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया था। और पहला ही वचन जो उसके मुख से निकला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। इसलिए प्रियो, यही संदेश है जो प्रेम का संदेश है। और इसलिए कहता है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आदम के द्वारा पाप इस संसार में आया और उसी पाप के कारण मनुष्य जो पैदा होते हैं वो पाप में पैदा होते हैं। और जिस दिन पाप हमारे जीवन से निकलता है, हम आत्मिक प्राणी बनते हैं। आत्मिक प्राणी जो है वो जीवनदायक बनता है। हमें जीवन मिलता, हमेशा का जीवन मिलता है, जिस जीवन को कोई हमसे छीन नहीं सकता। केवल परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसको हम आत्मिक जीवनदायक, जो आत्मिक जीवन है वो हमें मिलता है। इसलिए प्रियो कहता है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। आदम जो था आत्मिक नहीं था लेकिन स्वाभाविक था, लेकिन इसके बाद आत्मिक हुआ, उसके बाद आत्मिक हुआ। हमारा जीवन भी ऐसा ही जीवन है। बहुत गहरी बातें हैं। आत्मिक व्यक्ति ही इस बात को समझ सकता है। आत्मिकता में ये अंदर का काम होता है। लोग इसको अलग तरीके से बताते हैं, परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। ये तो जीवन का परिवर्तन होता है। जब बुराइयां जीवन में से निकल जाती है, जब पाप जीवन में से निकल जाता है, जब समस्याएं जीवन में से निकलती है, तब प्रभु हमें क्या करता है? आत्मिक जीवन देता है, ताकि हम आत्मिक जीवन में रहकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए वो कहता है कि परंतु पहले आत्मिक ना था परंतु स्वाभाविक था और उसके बाद आत्मिक हुआ। मेरा आपका जीवन भी जब आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत में आप परमेश्वर के साथ उसके अनुसार चलते हैं, तब प्रभु आपको आशीष देता जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि जीवन में आप आगे बढ़ते जाएं और कल का दिन आपके लिए बहुत आशीष का दिन बने। कल संडे है, आराधना का दिन है। आप अपने कलीसिया में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें, ताकि आत्मा में शुद्धिकरण करके आप प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना।